आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट के बारे में, ठीक है ना। फिजिक्स में टोटल 5 to 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हम लोग जो पहला स्टार्ट करेंगे लाइट में हम लोग को क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हम कवर करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिज्म, ओके। एंड उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आई थिंक सीबीएसई ने वो रिमूव किया है सिलेबस से, बट हम लोगों के पास टाइम रहेगा और आपके क्वेरीज रहेंगे उस चैप्टर को लेके, तो हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। और मेरा सीधा सा पढ़ाने का तरीका कैसे है कि मुझे बोरिंग करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हम लोग हो सकता है 5 मिनट कम पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ेंगे ठीक पढ़ेंगे, ओके। लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा रहेगा अपना, सीबीएसई को फॉलो करेंगे, बट बोर्ड के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा अपने आप को भी माइंड में रखेंगे कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ सीबीएसई के लिए तो नहीं है कि नहीं। आप सब लोग सोचिए ना, आप सब लोग वीकेंड्स में क्लास लेने, वो भी 9 से 4 की टाइमिंग में, वो भी अभी गर्मियाँ बढ़ने वाली हैं, आप क्लास के अंदर रहो। बाकी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं वो घर पे क्या कर रहे होंगे, आलू पराठा मम्मी के हाथ का खा रहे होंगे, एम आई राइट। जो भी फेवरेट डिशेस हैं वो अपने घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, बट आप लोग एक डिसीजन लिए हो क्लास ज्वाइन करने का और अपने आप को आगे प्रोपगेट करने का, ठीक है ना। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेट टू यू। और आप डिसीजन लिए तो हम लोग साथ में मिलकर अच्छा करेंगे, ठीक है। हम लोगों की 10th क्लास है, बोर्ड है, उसको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन साथ साथ में 10th में बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, उस चीज़ को भी माइंड में रखेंगे, ठीक है। मैं कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश करूँगा कि सारे डाउट्स वहीं पे क्लियर करूँ। फिर भी कोई बचता है तो यू कैन आस्क ईच एंड एवरी डाउट टू मी, ठीक है ना। किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास 1 घंटा है, वो कम पड़ जाएगा। और क्या होगा, और क्या होगा, और कुछ ही नहीं होगा, वो आएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास डाउट्स के लिए भी टाइम रहेगा, बीच में 10 मिनट का 15 मिनट का गैप रहेगा, उसमें डाउट डिस्कस कर सकते हैं टीचर से, ठीक है। आपको 40 मिनट का बीच में लंच टाइम मिलेगा, उसमें डिस्कस कर सकते हैं। बिफोर द क्लास आफ्टर द क्लास हम लोग डाउट्स तो डिस्कस कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट स्टार्ट। आज हम लोग देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने रखे हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास है, मुझे आपको जानना है और आपको मुझे जनवाना है, ठीक है। तो 1 to 1 हम जानते रहेंगे एक दूसरे को, ठीक है। थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं हम लाइट के बारे में, है ना। लाइट, एनीवन कैन डिस्कस विद मी अबाउट लाइट। व्हाट इज लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एक वन बाई इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर, आपका नाम क्या है? जय। फॉर जय इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स फॉर जय, ठीक है। सेकंड, light is constructed or made up of photons, means we can say the unit of light is photon, am I right? Okay, light is made up of photon. फोटोन का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एक और लोग थे आप, ओके। लाइट की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, वी आर अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, वी आर अनेबल टू सी, इतना लिख दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक लोग और बोले थे इसको अभी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बढ़िया, मोस्ट ऑफ चीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं। एक लोग और, हाँ आप बताइए। ओके, लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, ओके। थोड़ा इनकम्प्लीट बात है, ओके। चलिए, एनी मीडियम लिख दे रहे हैं ना, कैन ट्रेवल अभी लिख दे रहे हैं, ट्रेवल इन एनी मीडियम
एज वेल एज वैक्यूम। मीन्स लाइट को ट्रेवल करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई मीडियम हो ही हो, है ना? क्यों? क्योंकि लाइट फॉलो ऑल्सो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है, दोनों चीज़ें के दोनों तरह के नेचर फॉलो करती है। और लाइट की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लाइट एक टॉपिक पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा, तो वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है ना? लाइट की स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम द सर आइजैक न्यूटन इन 1660s। ही प्रपोज्ड अ थ्योरी कॉल्ड पार्टिकल थ्योरी, ओके। एंड हम लोग कुछ सालों तक वही मानते रहे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, कार्पस्कल्स, ओके। एंड उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगन्स, क्रिस्टियन हाइगन्स, इन 1678। उन्होंने थ्योरी दी, ही प्रपोज्ड वेव थ्योरी इन 1678। लिख दे रहा हूं मैं कुछ चीजें। फर्स्ट थ्योरी सर आइजैक न्यूटन in 1660s, okay, and he proposed particle theory, am I right? सारी चीजें हम लोग एक क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं भाई, कुछ चीजें हैं जो हमारे माइंड में रहे। नेक्स्ट वन इज क्रिस्टियन हाइगन्स एंड ही प्रपोज्ड वेव थ्योरी ईयर 1678, ईयरली, है ना, लेट 70s, ओके। एंड द थर्ड वन इज विच कंबाइंड द बोथ थ्योरीज। और जो हमने क्रिस्टियन हाइगन्स ने हमको वेव थ्योरी दी, इसको लगभग हमने 200 सालों से ज़्यादा पढ़ा, 200 सालों तक यही बात मानते रहे, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए और ही वाज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट, ही वाज अ प्रिंस ऑफ फ्रांस नेम्ड लुइस डी ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली, ब्रोगी होता है एक्चुअली, ओके। फ्रेंच में इसका प्रोनाउंसिएशन लुई डी ब्रोगी, ओके। and he proposed dual nature, about dual nature of light, dual nature of light in 1923। आप सोच के देखिए 1678 से 1923 तक हम क्या मान रहे हैं कि लाइट इज a form of a wave, okay। And after giving this theory, this concept of dual nature of light, he also gave in 1930s a Nobel Prize in Physics on this concept, लुइस डी ब्रोगी, ओके। बहुत सारी हिस्ट्री है लाइट के बारे में, है ना। और आज ये जो भी हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें इन 200-250 सालों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, नहीं, देखो, कोई इंपॉर्टेंट, ये आपको जो भी सारी चीज़ें लिखी है ना, इसमें हो सकता है 1 से 2 बातें इंपॉर्टेंट हो आपके बोर्ड के लेवल से। बोर्ड में आपको नहीं पूछने वाले हैं कि व्हाट इज पार्टिकल थ्योरी, व्हाट इज वेव थ्योरी, व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, नहीं पूछने वाले हैं बोर्ड में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्योंकि हम पहली क्लास है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बनानी होगी हमको, और थोड़ा सा, हाँ, बोर्ड में तो नहीं पूछ सकते हैं, बट आज से हम लोग क्या करने वाले हैं। आई वियर अ टी शर्ट फिजिक्स वाला, you will also in upcoming days wear a t-shirt physics wala, or you are representing now physics wala, am I right? We all are family and we are representing physics wala, so we have a vast of knowledge। क्योंकि जो बगल वाला दोस्त है वो तो पूछ सकता है ना, am I right, कि तुम लाइट के बारे में पढ़ के आओ, मेरी मैम तो ये बताई है, तुमको आता है क्या? कि बोलो हमको तो ये वाले सर है ना सब पढ़ाए यार, सब आता है हमें, ठीक है। बाकी हमको ये चीज ध्यान में रखेंगे, हम बोर्ड देना है तो बोर्ड की सारी बातें भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ ये मैंने लिख रखी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स टू सी अराउंड अस, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में बात कर ले रहे हैं, कैसे कैसे हमको लाइट अनेबल करती है, ठीक है। एक ले रहे एग्जांपल, मान लो एक रूम है, सुंदर सा रूम है, इसमें एक गेट है और यहाँ पे मिस्टर एक्स खड़े हैं, ठीक है। एंड एक और सुंदर सा घर है और इनकी सामने वाली खिड़की में एक, हाँ पहचान लो इनको भाई साहब, एक चांद सा टुकड़ा
पढ़ता है, रहता नहीं है, पढ़ता है। ओके, एंड ही इज टॉकिंग टू हर विथ iPhone 14 Max Pro। ओके, एंड आगे भी बात कर सकते हैं हम लोग। हाँ, देयर वाज अ इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, इज इट? दोनों रूम में लाइट है आराम से, और दोनों के गेट खुले हुए हैं, तो ठीक है। अब अचानक से क्या होता है, जो गेट इनका है, इनके यहाँ से लाइट, अब क्या होगा आप मुझे बताइए। इनका चलो हम नाम रख दे रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर एक्स और इनका नाम है मिस वाई, ठीक है। अब आप मुझे बताइए एक्स और वाई में कौन किसको देख पा रहा होगा। अच्छा, एक हम लोग कोशिश करेंगे बेटा, ओके 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 ओके, लेट मी एक एक चीज़ हम कोशिश करेंगे कि मेरी क्लास में, आज पहली क्लास में सारे लोग मुझसे बोल पाएँ, है ना, कोशिश करेंगे, है ना। पीछे से आवाज़ कम आ रही है, बेटा आप बताओ, कुछ कुछ भी बताओ, गलत सही का कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ। हाँ, कौन एक्स वाई को देख पा रहे होंगे या वाई एक्स को देख पा रहे होंगे। अच्छा एक बात और, मैं 1 सेकंड बेटा, एक बात और देखो, आज हमारा लेवल कुछ भी हो, आज हम मान लो कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है बेटा सर कि आज हम सब लोग यहाँ पे हैं, लेकिन हमको कहाँ जाना है, यहाँ तक जाना है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, देयर आर नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो कोई अभी ये ना सोच के चले यार यहाँ पे तो कुछ बच्चे एडवांस हो सकते हैं मेरे सारे, मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता है। आज के कुछ समय बाद सारे लोग, हम लोग कहाँ पे होने वाले हैं, इस जगह पहुंचने वाले। अब किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क डाउट टू मी, कुछ भी हो माइंड में, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। यहाँ पे कोई ये दिक्कत नहीं है कि आप कोई गलत बोलोगे तो ये बगल वाला क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी या मैं क्या सोचूं, कुछ नहीं कोई सोचने वाला है। मैक्स टू मैक्स चीज़ें क्या होंगी, गलत आंसर क्या होंगे। और जब गलतियां नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़े, आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम फेलियर्स और बैड एक्सपीरियंसेस। ओके, तो हमको सारे तरह के एक्सपीरियंस लेने, बताओ बेटा। हाँ, हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, बताइए कौन किसको देख पा रहा होगा। वाई एक्स को देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्या एक्स वाई को नहीं, क्यों? ओके, लाइट कैसे पहुंच रही होगी इनके पास, रिफ्लेक्ट करके, को किसने बोला? हाँ, ओके, क्या नाम बेटा आपका? आरुष कुमार, ठीक है। लाइट इंसिडेंट ऑन दिस मिस्टर एक्स एंड आफ्टर इंसिडेंटिंग, सॉरी थोड़ा गेट छोटा है, गेट बड़ा कर दे रहे, ठीक। इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट रे कहाँ रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएंगी, इनकी साइट ऑफ विजन को, इनकी आंखों तक पहुंचेगी, इमेज उनकी रेटिना बनेगी, तो मिस एक्स क्या कर पा रही होंगी, इनको देख पा रही होंगी। क्या मिस्टर एक्स वाई को देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि मान लो यहाँ पे लाइट भी प्रेजेंट है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, लेकिन इनका गेट क्लोज है, तो क्या देख सकती है? मतलब कि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होना कंपलसरी है, फर्स्ट फिनोमेना, एंड सेकंड फिनोमेना इज कि रिफ्लेक्टेड लाइट शुड रीच टू द साइट ऑफ द पर्सन, राइट, दोनों चीजें कंपलसरी हैं, तभी तो देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे आ जा रहे हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स टू सी अराउंड अस, और अनेबल होने के लिए हमको दो चीजें कंपलसरी, पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट शुड बी रीच टू द आईज ऑफ दैट पर्सन, am I right? And this person should not be blind, he or she may be a sense of vision, am I right? उसके बाद एक लाइन में मैंने कंट्रीब्यूट किया है इसको
दो तीन पॉइंट, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। हम आज एक लाइन में सारी बातें पढ़ पा रहे हैं, लेकिन इस एक लाइन को बनाने के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट की पूरी लाइफ टाइम स्पेंड हुआ है, पूरा लाइफ स्पेन इसमें चला गया है, राइट। 200 से 250 300 साल बाद आज हम एक लाइन पढ़ पा रहे हैं, एक सिंपल सी बात। सोच के देखो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा, उनकी थ्योरीज को आज हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेना ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे कैसे हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस होंगे या फिर कैसे होंगे, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, which have their own sources of light, okay, उनके पास खुद की क्या होगी, लाइट एनर्जी, they can produce the light energy, okay. We can take the example of sunrise, sun have its own energy, okay. Second example for candle, third one is for electric bulb। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कोई बता पाएगा, who invent the electric bulb, are you true, थॉमस अल्वा एडिसन। क्या इनसे पहले भी किसी ने बल्ब बनाया था? There are a lot of scientists, there are a lot of inventors who invent the electric bulb, but Thomas Alva Edison was the first scientist to give a way to use this electric bulb। यूजफुल बल्ब प्रोड्यूस किया थॉमस अल्वा एडिसन ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने बल्ब बनाया, ये बात आदि है। थॉमस अल्वा एडिसन वाज आल्सो अ बिग बिजनेस टाइकून। ही वाज अ कंपनी लाइक इलेक्ट्रिक फोल्स, जनरल इलेक्ट्रिक के नाम से उनकी एक कंपनी थी, जिसमें वो उनका क्या क्या था, इलेक्ट्रिक। अब देखो यहाँ पे एक ट्यूबलाइट ग्लो हो रही है, तो ये ग्लो हो रही है, कैसे हो रही है, इसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी आ रही है, और इस एनर्जी को यहाँ तक आने की एक सर्किट है, पूरा एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोल्स एंड वायर्स। तो फर्स्ट कंपनी स्टार्ट किया था थॉमस अल्वा एडिसन। उनकी एक कंपनी थी जो इलेक्ट्रिक पोल्स और वायर्स की कंपनी थी, और बिना उसके तो इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह काम करेगा ही नहीं, है ना, राइट। ठीक है, इसीलिए हम आज कंट्रीब्यूट करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन को। और थॉमस अल्वा एडिसन वाज द फर्स्ट पर्सन हु पेटेंट द बल्ब, और जिसने पेटेंट लिया वही तो कंपनी वाला है कि नहीं। आज हम लोग कैसे कैसे बात करेंगे, आज हम फिजिक्स वाला के बारे में बात करें तो कैसे बात करेंगे, क्योंकि अलग सर का पेटेंट है फिजिक्स वाला को लेकर, फिजिक्स वाला के नाम से कोई कंपनी ओपन नहीं कर सकता है ना, है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस कौन सी, जिनके पास दे डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट, लाइक टेबल, लाइक वी ऑल। क्या हम सारे लोग हैं, हम लोग ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, मेरा चांद सर पकड़ा, हाँ, ये क्या है, ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है। ऑल प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स आर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा नहीं जाते, थोड़ा सा है, हाँ बोर्ड में लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको स्लाइड में रखा हुआ है। आगे बात करते हैं कि अगर लाइट रे कहीं पे इंसिडेंट होगी, अगर लाइट रे कहीं पर इंसिडेंट हो रही है तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ओके, देख लेते हैं क्या हो सकता है। इट कैन बी रिफ्लेक्ट, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो हमारी मम्मा ने हमको लंच में 10 चपाती दी, कितनी दी, 10 दी। ठीक है, 10 में से हमने 6 चपाती क्या की, वापस कर दी। अब 10 चपाती आई और 6 वापस कर दी। वापस मतलब हमने वो कंज्यूम की ही नहीं, हमने वापस कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक। मम्मा ने दी, मम्मा को ही वापस, जिस मीडियम से लाइट आई उसी मीडियम में वापस, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इट क्लियर? ठीक है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हो सकती है, लाइक कुछ चपाती, हमने जो 4 चपाती कंज्यूम की उसमें से क्या होगा, कुछ हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी, कार्बोहाइड्रेट देंगी, मल्टीविटामिन हमको देंगी, और हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, और उसको हमारी बॉडी ग्रोथ में, है ना, डिफरेंट टाइप मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने में हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे।
तो कुछ अमाउंट ऑफ फूड our body absorb, am I right? And this process called absorption, ठीक है। सेकंड थिंग ये हो सकती है। अगला क्या हो सकता है? इट कैन बी ट्रांसमिट, इट कैन बी ट्रांसमिट, ट्रांसमिट मीन्स द प्रोपगेशन ऑफ लाइट फर्दर, ट्रांसमिट होगी और लाइट के डायरेक्शन में कुछ चेंज भी आ रहा है, बेंड हो रही है, तो इस बेंड होने को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? तो बेसिकली 3 थिंग्स आर हैपन। फर्स्ट वन रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज रिफ्रैक्शन, या फिर बोले हम ट्रांसमिशन, ठीक है। तीन बातें हो सकती है, ठीक है। और एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखिए रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे पूरा, और रिफ्रैक्शन, 2 टॉपिक तो हमारे इसमें कवर होंगे ही होंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं that there are 3 things are here, incident light rays coming here, this point, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन तीनों चीजें हो सकती है, ठीक है। आगे बात कर ले रहे हैं हम, जो अब रिफ्लेक्शन होगा, पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, कोई बताइए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? आप नहीं, आप बताओ बेटा। ओके, आपका नाम क्या है? माधव। माधव जी ने बताया रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन विच लाइट रेज आर गेटिंग बाउंसिंग बैक व्हेन दे स्ट्राइक टू अ सरफेस, एम आई राइट? ठीक है, इट क्लियर, कोई बहुत बड़ा इसमें है नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हम एक चीज़ और बात करें कि बाउंसिंग बैक होने के लिए क्या हमेशा ये बात पॉसिबल होगी कि किसी भी सरफेस से लाइट इंसिडेंट करे वो बाउंस बैक ही होंगी? नहीं होंगी, है ना। तो क्या हो सकता है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स भी 3 तरीके से हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, ओके। सेकंड वन इज ट्रांसल्यूसेंट, ओके। थर्ड वन इज these are opaque। अच्छा एक बात और, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट और लाइक दैट वेरी नॉलेजियस पर्सन, आई एम लाइक यू, ओके। तो कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, वैसे होगी नहीं, ठीक है ना। कहीं कोई स्पेलिंग एरर आ रहा है, क्योंकि एक बार मैं यहाँ पे एरर कोई भी लिखता हूँ तो एक आई थिंक आप हम लोग लगभग 30 लोग हैं, तो 30 जगह ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। वैसे तो आप लोग ठीक हो। हाँ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनमें लाइट रेज कंप्लीटली पास हो जाए, कंप्लीटली या मोस्ट ऑफ 99% से भी ज़्यादा लाइट क्या हो, जैसे हमारी विंडो है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, सनरेज की लाइट कुछ अंदर आ रही होंगी, ठीक है ना। हम अंदर से बाहर देख पा रहे हैं, बाहर वाला पर्सन अंदर देख पाएंगे, ठीक है ना। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट, दिस ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्या हमारे बीच में, आपके बीच में भी कुछ ट्रांसपेरेंट है चीज है एयर। आप मुझे, मैं आपको देख पा रहा हूँ, एयर क्या है यहाँ पे? ट्रांसपेरेंट है, हमारा राइट, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं ट्रांसल्यूसेंट के बारे में। कोई एक एग्जांपल बताइए ट्रांसल्यूसेंट का, ओके। मेटल्स कैसे बेटा? मेटल्स ट्रांसल्यूसेंट कैसे हो सकते हैं? वो आप दोनों एग्जांपल बता रहे हो ओपेक के। ट्रांसल्यूसेंट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच सम ऑफ द लाइट एनर्जी कैन ट्रेवल, ओके। एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, मान लो, नहीं देख ले रहे हैं, देखो मैं समझा सकता हूं तो मैं बताऊंगा। हाँ, आप ऐसे बेटा इसको पकड़ना, नीचे नीचे पकड़ो। आपको इसमें कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है? कितनी फिंगर दिख रही है? 3। अब आपको मेरी फिंगर दिख रही है, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन तो ट्रांसफर हो रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर
तो ये एक पेपर क्या होगा, ये एक पेपर क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट। अगर मैं पूरी बुक की बात करूं तो आपको कुछ दिख रहा है क्या? देखो, देखने वालों को मैं 1 करोड़ दे सकता हूँ, हालांकि मेरे पास है नहीं। 5 उंगली है, चलो ठीक है। तो ये ओपेक क्या है, ट्रांसल्यूसेंट का, ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना। हालांकि बोर्ड में इससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, जो कनेक्शन रहेगा हमारे आगे रहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को बिना हम न्यूमेरिकल्स के नहीं कर सकते, है ना। पूरे चैप्टर न्यूमेरिकल्स कंपलसरी है, 5 से 6 नंबर के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आना है, या तो रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से, मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला पे बेस्ड, मैग्निफिकेशन बेस्ड, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस व्हेन स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। सरफेस कैसे हो सकती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगर कोई सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो बेस्ट रिफ्लेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? इट शुड बी अ शाइनी सरफेस, पॉलिश सरफेस एंड स्मूथ सरफेस, देन द रिफ्लेक्शन वुड बी regular reflection, okay. If there is a no rough surface, then the reflection will be irregular reflection, am I right? हम लोग देख लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, मीन्स कोई मिरर है या कोई पॉलिश सरफेस है, लाइट रे आई, कोई भी पैरेलल लाइट रे आएंगी तो पैरेलल क्या जाएंगी इस तरीके से, हाँ इस पैरेलल आ रही है तो पैरेलल ही जाएंगी, ठीक है ना। और अगर हम इरेगुलर की बात करें, अगर हम स्कैटरिंग का बेटा फिनोमेना दूसरा है, इरेगुलर लाइट रेस की बात करें हम तो वो कैसे होंगी। मान लो इरेगुलर, पहले तो मिरर बना ले रहे हैं, मान लो कुछ हमारा ऐसा करके मिरर है, ठीक है, इरेगुलर इसकी सरफेस है, तो क्या हो सकता है, लाइटरें आई, तीनों लाइटरें मान लो हमारी पैरेलल आ रही हैं, ठीक है ना। एक हो सकता है ऐसे जाए, दूसरे हो सकता है ऐसे जाए, तीसरे हो सकता है ऐसे चली जाए, दिस फिनोमेना कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन काम का है और बोर्ड में आता है, ठीक है ना। और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिसकी हम आज प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना। ओके, कोई लॉ के बारे में डिस्कस करेगा मुझसे? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इसको समझने से पहले हम एक चीज और कर ले रहे हैं, कुछ ये समझ ले रहे हैं, है ना। कि मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है, अच्छा प्लेन मिरर को हमेशा हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक प्लेन मिरर की 2 सरफेस होती है, कि मान लो ये प्लेन मिरर है, ये वो वाला पोर्शन जिस तरफ हम अपना चेहरा देखते हैं, ये वाला पोर्शन जिस तरफ हमको लगता है इधर कहीं हमारी इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिस पोर्शन में पॉलिश कर रखी है किसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिश्ड सरफेस। और पॉलिश अक्सर हम किसकी करते हैं, कोई शाइनी मटेरियल, है ना। क्योंकि मैं जब 9th-10th में था तो मैं सोचता था, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो पॉलिश होती है उसमें हम लोग पॉलिश सिल्वर की कोटिंग करते हैं, किसकी करते हैं, सिल्वर कोटिंग। अगर ऐसा हो, सिल्वर की कोटिंग हो या गोल्ड की कोटिंग हो, तो 5 या 10 रुपए का मिरर आता मार्केट में, हम लोग उसको लेके आ सकते हैं, एंड वी कैन स्क्रैच द लेयर एंड बी बिकम अ मिलेनियर इन अ फ्यू डेज, एम आई राइट। बट इट्स नॉट पॉसिबल। अब जो कोटिंग होती है वो सिल्वर की या गोल्ड की, वो पीरियड थे एक महाराजा वाला पीरियड, उस समय पे होता होगा कि सिल्वर का मिरर है, गोल्ड का मिरर है। अभी जो पॉलिश होती है वो किसकी होती है, एल्यूमिनियम की, किसकी, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत चीप मेटल है और सस्ता है सिल्वर के कंपैरिजन में, हमारा राइट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कि मान लो एक मिरर है, जो ये मिरर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेन मिरर, इसमें होता क्या क्या चीज़ें, कैसे बनता है प्लेन मिरर?
इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, एक एक चीज ले रहे हैं, देखिए प्लेन मिरर बेसिकली क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। पहला तो क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, ठीक है, कांच का ही होगा, है ना, मोस्ट ऑफ ग्लास के ही बने होते हैं मिरर्स, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक लेयर होगी, जो कि लेयर होगी किसकी, वेरी थिन लेयर ऑफ ए शाइनी मटेरियल, इट कैन बी एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर, इट शुड बी अ शाइनी, ओके। और इसके बाद भी क्या होगा, एक सरफेस और होती है, एक सरफेस और होती है इसके पीछे, वो सरफेस किसकी होती है, दिस इज द प्रोटेक्टिंग लेयर। ये जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर, मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड, PbO2। क्यों, PbO2 भी होता है, PbO भी होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्यों होगा, क्यों ये प्रोटेक्टिंग लेयर लगाने की क्यों जरूरत है, उसका नाम ही क्या है, प्रोटेक्टिंग लेयर। जो प्रोटेक्ट क्या करती है, प्रोटेक्ट क्या करती है, इस शाइनिंग मटेरियल की जो भी लेयर है उसको। मान लो प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं होगी, हमने मिरर कहीं पे रखा और वो थोड़ा सा भी रब हुआ तो उसकी लेयर बीच में से क्या हो सकती है, निकल सकती है। बीच में तो क्या है, चारों तरफ तो क्या है, मिरर हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है, बीच में हमारा चेहरा दिख ही नहीं रहा है क्योंकि लाइट तो ट्रांसपेरेंट हो रही है, ओके। हाँ, ये भी हो सकता है कि एल्युमिनियम क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को परफॉर्म करे, वो रिएक्ट कर सकता है। और क्या हो सकता है, देयर इट कैन बी, मान लो थोड़ी सी क्या हुआ, एक छोटी सी जगह पे क्या हुआ, यहाँ से होल हुआ और वाटर मॉलिक्यूल सेंटर किए, वाटर मॉलिक्यूल सेंटर की जब हीट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लफिंग हो सकता है, मीन्स यहाँ पे बबल जैसे बन सकते हैं और आराम से लेयर निकल सकती है, तो इट कैन डैमेज। तो फॉर दिस, टू एस्केप दिस डैमेज वी यूज द प्रोटेक्टिंग लेयर, ओके। अब बार बार हम ऐसे मिरर तो नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन और उसके पीछे ये वाली जो ये लाइंस रिप्रेजेंट क्या करती हैं, साइड ऑफ द पॉलिश्ड सरफेस, ओके। इस तरफ कौन सा सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हमको अपना इमेज देखना है तो वी शुड केप्ट अस इन फ्रंट द मिरर, इसको बोलते इन फ्रंट साइड, ओके, एंड इसको क्या बोलेंगे, बैक साइड, ठीक है, क्योंकि वर्ड यही यूज होंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, ऐसे करके न्यूमेरिकल करेंगे ना हम, तो क्या लाइन यूज होगी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, मींस इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर का मतलब क्या होगा, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, ठीक है। छोटी सी बात क्लियर है, आगे थोड़ा सा हम और चीजें डिस्कस करते हैं, क्या बेटा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो ऑक्सीडेशन, जो इसकी रिएक्शन होती है बहुत मिनिमम होती है, वेरी वेरी लेस, और इजीली अवेलेबल है, चीप है। कोई भी चीज़ हम यूज क्यों करेंगे, सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकली चीपर होना चाहिए, और सस्ता अच्छा। हम लोग PW जोन क्यों किए हैं, सस्ता है और अच्छा है, हम लोग PW जोन क्यों किए हैं, सस्ता है और द बेस्ट एंड द चीप, एम आई राइट, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर मान लो कोई एक प्लेन मिरर है, अच्छा मैं जो भी बना रहा हूँ वो सारी बातें समझ में आ रही, प्लेन मिरर क्या होगा, ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो कोई भी रे जो मिरर की तरफ आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो रे मिरर की तरफ आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट, इंसिडेंस, ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। छोटी छोटी बातें हैं, अभी बहुत ज्यादा आया नहीं, अभी तक आएगा,
आएगा, आगे नहीं है। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। और अच्छा एक चीज और, नॉर्मल क्या कोई लाइन होती है, प्लेन होता है? इमेजिनरी लाइन होती है, हम यही पढ़ते हैं, राइट। बट इट्स नॉट अ लाइन, इट्स अ प्लेन। ओके, किस तरीके से होगा, कुछ ऐसे होगा जैसे हम लोग देख पाए कि मान लो ये मिरर है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक है ना, क्योंकि रे जो इंसिडेंट रे है यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है ना, राइट। ठीक है, आगे बात कर ले रहे हैं। ये एक रे और जाएगी मिरर से, ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो रही है। इस रे को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड। अच्छा रे ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमने 9th में पढ़ा है ना मैथ में, लाइन्स एंड एंगल्स हमने पढ़ा है। लाइन्स एंड एंगल्स में रे, लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में अच्छे से हमको बताया गया है, चैप्टर नंबर 9 है, लाइन्स एंड एंगल्स 5 और 6 जो भी है, वट एवर जान दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आते हैं अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक लॉ है। वो लॉ क्या बोलता है, हाँ पहला लॉ है क्या, कि दे ऑल थ्री थिंग्स, आइदर इट बी अ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन द सिंगल प्लेन, ऑन द सेम प्लेन। मान लेते हैं ये हमारी जो रे कौन सी है, इंसिडेंट रे। ओके बेटा, पीछे तक आवाज मेरी सही आ रही है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है। इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो तीनों क्या होंगी, अगर ऐसे हम देखें तो तीनों एक ही प्लेन में होंगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इधर जा रहा है, ये पाकिस्तान हो या श्रीलंका, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे कहीं भी चला गया, कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं इस स्मार्ट बोर्ड के इधर से देखूं तो तीनों रे कैसी दिखेगी मुझे, ऐलान करती हूँ एक ही प्लेन में मुझे दिखेंगी, ठीक है ना, लॉ समझ में आ रहा है, ठीक है। अगली बात हम कर ले कि जो यहाँ पे जो एक इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इनके बीच जो एक एंगल बनेगा उसको हम एंगल क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट क्लियर। तो इसके ऊपर भी एक लॉ दिया गया, वो लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस। दो लॉ क्लियर। अब थोड़े से न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस लॉ के ऊपर, थोड़े से न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के तो मजा आएगा नहीं, ठीक है। मान लो एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है। मैं यहाँ पे मान लो एंगल बोलूँ 40, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ हाँ आप बोलिए। एक काम कर ले रहे हैं, मेरी मिस्टेक हो सकती है वो, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको डिस्कस नहीं की है, हालांकि वो चीज़ अंडरस्टूड है कि नॉर्मल हमेशा प्लेन ऑफ द मिरर से परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल हमेशा। अच्छा एक बात और, जहां भी वर्ड आप पढ़ेंगे नॉर्मल, जहां भी वर्ड आप पढ़ेंगे नॉर्मल, वो हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी से परपेंडिकुलर वाली बात होगी, जहां भी पढ़ेंगे हम नॉर्मल, ठीक है। हाँ तो अब चीज क्लियर हो सकती है। ये एंगल क्या हो गया, आई, आई इक्वल टू 40, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, और ये पूरा क्या होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा, इट शुड बी अ 50 डिग्री। पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है, किसी को डाउट नहीं तो आगे चले, आगे चले, चलो देखते हैं कुछ सीखे या नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन, प्लेन मिरर, ओके, दिस एंगल इज 30, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, 30, ऑलराइट। अच्छा एक चीज और यहाँ पर हम एक चीज कंक्लूड करेंगे
देखो यहाँ पे 40 है तो ये एंगल कितना है 50, और ये 50 है तो ये भी कितना आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में एंगल बराबर होंगे और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, होंगे ना, हाँ होंगे। ये 30 है तो देख लो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो, 60 + 30 शुड बी 90, देन द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 30 डिग्री। पास तो नहीं हो रहा है अभी, क्लियर हो रहा है अभी तक, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं, और अभी तक तो हम बात कर रहे थे एक मिरर के बारे में, दो जोड़ दें, क्या कहते हो। चलिए ये दोनों मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर ये लाइन है, ठीक है, कांटेक्ट में है दोनों, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस एंगल इज ऑफ 45, नहीं सॉरी 45 तो वैल्यू आसान सी हो जाएगी, दिस एंगल इज ऑफ 35, ठीक है, एंड देन व्हाट विल इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, सोचिए फिर बताइए। और क्वेश्चन है आपके लिए 1 करोड़ के लिए, 55, 55 1, 55 2, 55 3 लॉक कर दें, सोच लीजिए 1 करोड़ का क्वेश्चन है। चलिए देख ले रहे हैं, चलिए ये 35, ठीक है देख ले रहे हैं, ये 35, ये कितना हो जाएगा 55, या ये कितना हो जाएगा 35, तो ये कितना हो जाएगा, ये 55 आया, ऐसे समझ ले सीधा, ये कितना हो जाएगा 55। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल, ये एंगल 90, ये एंगल 55, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 35, बिकॉज वी नो वेरी वेल अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये हमने 9th में पढ़ा है ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की है, बहुत सारी चीज हमने की है 9th में। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमारा इसको हम प्रूफ भी किए थे, ठीक है। चलिए ये कितना है 35, और अभी हमने शॉर्टकट वाला मेथड देखा ना, जो एंगल ये है वही एंगल ये भी होगा, तो ये भी कितना हो गया 30, या तो ऐसे समझ लो, या फिर ये 35 है तो ये 55 होगा, ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55, ये 55 है तो ये कितना होगा 35। पैरेलल देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, पैरेलल के बारे में पूछा तो ऐसा कुछ नहीं है, बट देख ले रहे, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो ही हो, देख ले रहे हैं, ठीक है। एक एक काम करते हैं, देखिए ये एंगल प्लेन से 35 और ये एंगल प्लेन से 35, हाँ ठीक है पैरेलल है, क्योंकि ये तो देखो ये नॉर्मल है और ये भी इस पर परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये इनसे यहाँ पे ये कितना 35 और ये भी एंगल कितना बढ़े 35, तो दोनों लाइन कैसी होंगी पैरेलल होंगी। सही, एक अच्छा कंक्लूजन निकाला इन्होंने, ठीक है। आई थिंक उसकी वजह से नीड नहीं है, बट एक चीज़ और हम सीख पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लें, चलिए होमवर्क तो नहीं देंगे अभी, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी को बेटा दिक्कत तो नहीं हो रही है, सिर दर्द किसी का कर रहा है, कर रहा है बेटा, मेरी क्लास में बोर तो नहीं हो रहे हो, चलिए थैंक यू, शुक्रिया, आए हो मेरी क्लास में। हंस कौन रहा है, हंसना चाहिए भैया। ये एंगल मान लो कितना है, दिस एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, देख ले रहे हैं क्या होगा, आपको ये एंगल बताना है, कोई दिक्कत। देखो मैं क्वेश्चन यही डिजाइन कर रहा हूँ, हो सकता है कोई चीज़ गलत हो जाए लेकिन होगी नहीं। चलिए बताइए, पेपर पेन का यूज करो, आप लोग पेपर पेन यूज करना पड़ेगा, कीजिए,
जिनका भी आंसर लॉक करके अपने माइंड में रखें प्लीज। ये बेटा 130 लिखा है, ये बेटा 120 लिखा है। मैंने कहाँ पे क्वेश्चन पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा है मींस फाइनली रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। आप बताओ 50 एक आंसर, आपका आंसर है 50, 40, 50, 50। अभी तो आप 40 बोल रहे थे। चलो 50 या 40 में से कुछ भी, तो जो भी होगा वो सही आपका माना जाएगा। बस पार्टी आपको सबको देनी पड़ेगी। इनका नाम क्या है? मेहुल चौकसी? नहीं, मेहुल अच्छा वाला मेहुल। चलिए बेटा आपका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। 50 है, लॉक करते हैं। हाँ, इसका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपका नहीं आ रहा है। ब्लू 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 ब्लू। चलिए देख ले रहे हैं, अब सॉल्व करें। आवाज नहीं आ रही आपकी? मजा नहीं आ रहा है क्लास में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलिए देख ले रहे हैं। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 50 तो ये भी 50 प्लस 120 117, दिस एंगल शुड बी this 10, then this be 10, 130 plus 10 140, then this should be 40, and this should be, then this should be, okay, clear, okay, ठीक है। बाकी कुछ होमवर्क के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या प्रिंट निकालना है इसको? निकालिए, जिसको प्रिंट करना वो कीजिए, जिसको नोट डाउन करना वो करते रहिएगा। और एक चीज और देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अभी आपका शायद ऐप अभी तक एक्टिव नहीं है, अभी तक एक्टिव नहीं है, तो कुछ समय वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है 1 से 2 लेक्चर का आपको नोट्स अभी ना मिल पाए, लेकिन वी विल मैनेज, ठीक है, 1 से 2 क्लासों में ही। और हम लोग एक काम करेंगे, मैं ऑलरेडी अपने हैंड रिटन नोट्स बना के आपके ऐप पे अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आपको जो नोट्स मिले वो ठीक है, देखिए क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। जो हमको नोट्स मिले वो तो मिले ही हैं, वो थ्योरेटिकल सारे नोट्स हैं। हमको DPBs मिलेंगी, क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसके अलावा भी और कुछ हम कंटेंट दे सकते हैं ना, वो मैं बात करके आपकी ऐप पे पढ़वा दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप हर तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, ओके, लेक्चर बाय लेक्चर में आपको नोट्स दूंगा, ठीक है ना। हाँ बेटा, नहीं, फिजिक्स का फिजिक्स में करना है, मैथ का मैथ में करना है, बायो का बायो में करना है ना। बट आप मेरी क्लास को आप कहीं भी नोट डाउन कर लो, बस आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ पे किया है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए बस, आपको 1 से 2 दिन में क्लियर भी हो जाएगा। मॉड्यूल मिलेगा बेटा, ठीक है, मिलेगा, उसके लिए आप इशू मत कीजिए, अब वो मिल जाएगा ना। अभी पहली पहली क्लास भी तो आपकी आज हम और आप पहली बार तो मिल रहे हैं बेटा, तो पहले दिन में हर चीज़ थोड़ी ना पॉसिबल है, ठीक है। ओके चलो अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। होमवर्क से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगी, क्या क्या हमने पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है लाइट के बारे में, एम आई राइट, लाइट के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि लाइट अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन। ओके, हम लोग एक्चुअली उसको रिफ्रैक्शन की तरीके से पढ़ने वाले हैं, मैं वर्ड रिफ्रैक्शन ही यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, लॉज पढ़े हैं। लॉज में 2 लॉ पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बोलता है आई इक्वल टू आर, और ये बोलता है क्या, लाइज इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन के बारे में एक लॉ पढ़ा है हमने, ठीक है। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आज स्टार्ट किए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स रेगुलर, वो हाँ एक चीज और पढ़ी हमने, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क के बारे में थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। होमवर्क है आपका, आपका क्या करना है, आपको ये चीज रिवाइज कर लेनी है हल्की सी, ठीक है। और क्या कर लेना है आपको,
एक क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन बस दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सारे लोग नोट डाउन कर लेंगे। हो सकता है वही वाला बेटा, चलो मैं ये वाला एंगल दे रहा हूँ। ये एंगल है 25, ये है 125, एंगल है 110, देन व्हाट विल बी द एंगल साइड। एक छोटा सा मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इट क्लियर? डाउन कर लीजिए। और किसी को कोई भी कैसा भी इशू है मेरी क्लास में, कैन आस्क मी, ओके बेटा, ठीक है? जी बेटा, अभी आने दो, आने दो, जो ये चेहरे बोल रहे हैं ना पप 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 पप, आने दो क्वेश्चन। आप 10th में हो, अब मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हो, आने दो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऐसा होगा, मैं 2 वैल्यू दूंगा, आप घंटे भर लगे रहोगे। सिर्फ दो वर्ड लिखूंगा यहाँ पे, आप घंटे भर क्वेश्चन करोगे उसको। 2 वर्ड लिखूंगा, तो इस बात को मुझे ध्यान दिलाना, सर आपने ऐसा कुछ बोला था, ऐसा हुआ ही नहीं, होगा, ठीक है? प्रिंट निकाल लिया इसका, चले आगे, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके। अब